Hi friends, welcome back to channel. In this video, you will understand face vector database, metadata filtering, indexing, reindexing and embedding model changes in very simple way. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फेस क्या है। फेस एक लाइब्रेरी है जो वेक्टर को स्टोर करके उनमें से सिमिलर वेक्टर को क्विकली सर्च करने में हेल्प करती है। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं। हमें पहले टेस्ट को एम्बेडिंग के हेल्प से नंबर या वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर यूजर कोई क्वेश्चंस पूछता है तो उस क्वेश्चंस को भी वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखेंगे पिनकॉन एंड विवैट एस डेटाबेसेस है जहां हम एआई के वेक्टर को स्टोर करते हैं। जब यूजर कोई क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर पिनकॉन या वेवेट चेक करता है मेरे पास कौन सा डेटा इस क्वेश्चन के सबसे सिमिलर है और वो रिलेवेंट डेटा सर्च करके देता है। सोचो तुम्हारे पास 10,000 डॉक्यूमेंट्स है, यूजर पूछता है पाइथन क्या है, तो पिनकॉन एंड वेवेट पूरा 10,000 डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली चेक नहीं करता। वो वेक्टर सिमिलरिटी के हेल्प से पाइथन से रिलेटेड सबसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फाइंड करता है। अब बात करते हैं मेटा डाटा फिल्टरिंग क्या है। मेटा डाटा फिल्टरिंग का सिंपल मतलब है डेटा को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फिल्टर करना। मान लो हमारे पास डॉक्यूमेंट है पाइथन ईयर 2024, जावा ईयर 2023, एआई ईयर 2024। अब यूजर बोलता है कि 2024 के डॉक्यूमेंट में पाइथन सर्च करो, तो हमें ये जो ईयर है 2024 का फिल्टरिंग लगा देना है। डेटाबेस सिर्फ 2024 वाले डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा डेटा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट पाइथन ट्यूटोरियल, कैटेगरी प्रोग्रामिंग, ईयर 2024, ऑथर राहुल। ये कैटेगरी, ईयर और ऑथर मेटा डाटा है। डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग क्या है? डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि बाद में उन्हें क्विकली सर्च किया जा सके। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 10,000 डॉक्यूमेंट है, अगर हर बार पूरा 10,000 डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे तो सर्च स्लो हो जाएगी। इसीलिए हमें पहले डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करके इंडेक्सिंग बना देते हैं। लास्ट में अभी बात करेंगे री इंडेक्सिंग क्या है। री इंडेक्सिंग का सिंपल मतलब है एग्जिस्टिंग इंडेक्सिंग को दोबारा अपडेट या रिबिल्ड करना। मान लो तुम्हारे पास 100 डॉक्यूमेंट्स हैं और तुम्हें उनके इंडेक्स बना रखा है। अब 10 नया डॉक्यूमेंट ऐड हो गया, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गया, तो इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को री इंडेक्सिंग कहते हैं। अब हमारा आखिरी लास्ट टॉपिक है एम्बेडिंग मॉडल चेंज इम्पैक्ट। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। अगर हम एम्बेडिंग मॉडल चेंज कर देते हैं तो पुराना और नया एम्बेडिंग के मीनिंग रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकती है। पहले हमें डॉक्यूमेंट को मॉडल या एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया। डॉक्यूमेंट एंड मॉडल एंड ऑल एम्बेडिंग्स। अब हम मॉडल भी यूज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स मॉडल बी, न्यू एम्बेडिंग्स। प्रॉब्लम यह है कि पुराना एम्बेडिंग मॉडल ए के है और नया एम्बेडिंग मॉडल बी के है। इसीलिए जनरल हमें डॉक्यूमेंट को दोबारा एम्बेडिंग करके री इंडेक्स करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स it for this video. I hope you understood this concept clearly. If you found this video helpful, please like and share and subscribe. See you in the next video. Thank you guys.